नमस्कार दोस्तों, आज अपने पास में एक ट्यूबलाइट रिपेयर होने के लिए आई है। और जो आपको ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है ये पूरे 20 वाट का देखिए, और इसका जो कंपनी है वो है वीटो का। चलिए हम इसको सबसे पहले आपको सप्लाई में लगा कर दिखा देते हैं कि अपनी लाइट चल रही है या फिर नहीं चल रही है। चलिए मैं इसमें न्यूट्रल फेस देता हूँ। देखिए ये जो मैंने वायर लगाई है ये अपने सीरीज में है। दोस्तों सीरीज में लगाने की वजह से अपने बल्ब ग्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक तरह से स्विच का काम कर रहा है। चलिए मैं इसको न्यूट्रल फेस देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अपने लाइट में कोई सप्लाई नहीं आ रही है, अपने लाइट ग्लो नहीं हो रही है। चलिए जो इसकी प्रॉब्लम है वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो इसकी प्रॉब्लम होगी वो 100% इसके ड्राइवर में होगी। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले इसका जो ड्राइवर है इसको ओपन कर लेता हूं, और ओपन करने के बाद में देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए मैं इसके ड्राइवर को सबसे पहले ओपन कर लेता हूं, और ओपन करने के बाद में ही अपने को पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम कहां है। देखिए दोस्तों, हमने अपने ट्यूबलाइट के ड्राइवर को बाहर निकाल लिया है। चलिए एक बार आपको फिर से लगाकर दिखा देता हूँ कि अपनी ड्राइवर लाइट ग्लो करी है या फिर नहीं करी है। देखिए इसमें एक बार हल्की सी फ्लेक्सिबल हुई थी। तो दोस्तों इसमें 100% जो समस्या होगी या तो लूजिंग की होगी या फिर आपकी इस लाइट के अंदर होगी। चलिए मैं आपको सबसे पहले इस ड्राइवर को जूम करके दिखा देता हूँ। तो हाँ देखिए, ये जो आपको इसका जो ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से लूज पड़ा है। देखिए ये जो आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है, देखिए मैं टेस्टर की सहायता से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये यहाँ से लूज पड़ा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे से हिलाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से लूज पड़ा है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से आगे सप्लाई नहीं हो पा रही है। ये कभी कभी यहाँ से टच हो जाता था तो ये कभी चल भी जाती होगी। ऐसा बात नहीं है कि ये चलती नहीं थी, ये चलती थी, लेकिन कभी कभी इसमें ऐसी समस्या हो जाती थी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ से लूज़ दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहाँ से एक लेग इसकी लूज़ है, तो हम क्या करेंगे इसको शोल्डरिंग कर देंगे। चलिए मैं इसको शोल्डरिंग कर देता हूँ। इसमें बहुत ही कॉमन फॉल्ट है दोस्तों। इस ऐसे छोटे से कॉमन फॉल्ट को आप घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास में थोड़ा नॉलेज होगा तो आप इसको घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको इस तरह से शोल्डरिंग कर देना है। अब इसमें जो पहले समस्या आ रही थी वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। चलिए मैं थोड़ा पेस्ट लगा लेता हूं ताकि अपना शोल्डरिंग अच्छे से हो जाए। चलिए दोस्तों हमने इसको अच्छे से शोल्डरिंग कर लिया है। चलिए मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ इस ड्राइवर को। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी, देखिए यहाँ से ये जो आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है यहाँ से लूज था, क्योंकि ये जो आपको ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है यहाँ से थोड़ा लूज था, उसकी वजह से आगे सप्लाई नहीं जा पा रही थी। चलिए अब हम इसको ड्राइवर में लगाते हैं, यानी कि अपने ड्राइवर में न्यूट्रल फेस देते हैं। तो अब देखते हैं कि अपना ड्राइवर ग्लो करता है या फिर नहीं करता है, जो अपनी ट्यूब लाइट है वो चलती है या फिर नहीं चलती है। चलिए मैं इसमें सप्लाई देता हूँ और आपको चलाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी ट्यूब लाइट पहले से प्रॉपर तरीके से वर्किंग करने लग गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी ट्यूबलाइट को ठीक कर सकते हैं। चलिए अब इसकी जो ट्यूबलाइट की जो हाउसिंग थी, यानी कि ये जो अपना ड्राइवर अपनी ट्यूबलाइट की हाउसिंग के अंदर था, इसको वापस से लगा लेते हैं। चलिए मैं इसको लगा लेता हूं जल्दी से। चलिए दोस्तों हमने अपनी ट्यूबलाइट के जो ड्राइवर था उस ड्राइवर को इसकी हाउसिंग में वापस लगा दिया है। चलिए अब हम अपनी जो ट्यूबलाइट है उसको वापस लगाकर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी ट्यूबलाइट पहले से बेहतर वर्किंग कर रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी ट्यूबलाइट को घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और आयरन और थोड़ा रांगा पेस्ट होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी ट्यूबलाइट को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और प्लीज़ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।